Morning, students. Today we will do the chapter The Lost Spring by Anis Jung. The first part tells the author impressions regarding the life of poor rag pickers. So, this story is divided into two parts. This is part 1. This part first tells the author's impressions regarding the life of poor rag pickers. तो इस पार्ट में, इस फर्स्ट पार्ट में, इसमें ऑथर ने जो पुअर रैग पिकर्स हैं, रैग पिकर्स होते हैं वो जो कूड़ा उठाते हैं, उनके लाइफ के बारे में बताया है कि कैसी होती है उनकी लाइफ. द रैग पिकर्स हैव कम फ्रॉम ढाका. Furthermore, the settlement of the rag pickers is in the area of सीमापुरी. तो ये जो रैग पिकर्स हैं ये कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? ढाका से आए हैं. और ढाका से वो यहाँ आके सेटल हो गए हैं सीमापुरी के एरिया में, जहाँ पे ये लोग रहते हैं. डिस्ट्रक्शन हैज़ कम इन देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू द स्टॉर्म्स. और क्यों आए हैं वो यहाँ? क्योंकि वहाँ जो है उनके खेत, उनके घर जो हैं वो तूफ़ान में सब ख़त्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं. तो दैट्स वाई दे हैव कम हेयर टू लिव अ लाइफ फॉर अर्निंग अ लिविंग फॉर देम. अपना जो जीवन है वो बिताने के लिए और जीने के लिए वो यहाँ आए हैं. दे हैड कम टू द बिग सिटी इन द होप ऑफ फाइंडिंग लिविंग दे हेयर. वो इस बड़े से शहर में इस उम्मीद से आए हैं ताकि उनको भी 2 वक्त का खाना यहाँ मिल सके. However, the reality was in fact painful for them and they had to face many hardships. लेकिन जो वास्तविकता होती है ना, रियलिटी होती है, वो काफ़ी पेनफुल है. इतना आसान नहीं है एक बड़े से शहर में रह पाना. तो उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. और वो पुअर हैं, गरीब हैं, और उनके पास किसी तरह के कोई रिसोर्सेज नहीं है अपनी लाइफ को कैसे वो चलाएं, कैसे वो क्या करें, कैसे कहाँ से वो फूड अर्न करें. द राइटर वॉचेस साहिब एवरी मॉर्निंग एज ही स्क्राउंजेस फॉर गोल्ड. अब जो राइटर है वो हमेशा किसको देखती है? एक लड़के को. हिज नेम इज़ साहिब. उसका जो नाम है वो क्या है? साहिब है. और वो रोज़ सुबह जो है वो क्या करता है? एज ही स्क्रॉन्जेस फॉर गोल्ड इन द नेबरहुड. मतलब वो जो कूड़ा है ना, ही इज सर्चिंग फॉर गोल्ड. गोल्ड मतलब समथिंग विच इज़ प्रेशस फॉर हिम, जो उसमें से कुछ इस तरह का मिल जाए कि जिसको बेच के वो अपना गुजारा कर सके. दैट इज़ गोल्ड फॉर हिम. तो वो जो है वो वहाँ से कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है. द मीन्स फॉर ऑफ सर्वाइवल फॉर दिस रैग पिकर्स इज गार्बेज. कि जो गार्बेज है, कूड़ा है, वहाँ से ये लोग जो है कुछ ना कुछ जो पुराना कचरा है, टूटा फूटा सामान है, ये सब जो है वो वहाँ ढूंढते रहते हैं. फर्दर मोर फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ वंडरस थिंग. एक बच्चों के लिए जो वो एक मतलब एक अलग ही चीज़ है, ताकि द चिल्ड्रन आर एबल टू फाइंड अ कॉइन और टू फ्रॉम इट. कभी कभी तो उनको जो है उसमें से कॉइन्स भी मिल जाते हैं या फिर बेच के कुछ ऐसा थोड़ा पैसा मिल जाता है. दिस पीपल हैव एम्बिशंस एंड डिज़ायर्स. इनके भी अपने कुछ सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं. द प्रॉब्लम इज़ दैट दे डू नॉट नो द वे टू मेक दैम पॉसिबल. प्रॉब्लम क्या है कि वो कैसे उन सपनों को सही करें, सच करें, ये जो है इसका उनके पास किसी तरह से कोई रास्ता नहीं है. देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट दे आर अनेबल टू रीच. बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ तक मतलब शायद वो कभी पहुँच पाएंगे. वो मतलब इतने गरीब हैं, दे आर नॉट वेल टू डू, कि उनके जो सपने हैं वो शायद क्या कभी पूरे हो पाएंगे. दिस द राइटर इज थिंकिंग. लेटर
Sahib joins a tea stall where there is a possibility for him to earn 100 rupees. बाद में जो है साहिब जो है, पहले वो रैक पिकिंग किया करता था, कूड़ा उठाया करता था, लेकिन बाद में क्या होता है, वो एक टी स्टॉल को यहाँ जो है वो ज्वाइन कर लेता है, वहाँ नौकरी कर लेता है, जहाँ से उसको जो है 800 रुपीज़ मिलने थे और खाना भी मिलना था। लेकिन क्या था, लेकिन उस समय पहले वो सिर्फ वो अपने लिए काम करता था, है ना, और अब वो दूसरे के लिए काम करेगा। तो अब क्या हुआ, इस जॉब ने उसकी जो फ्रीडम थी, उसकी आज़ादी थी, वो छीन ली थी, है ना। लेकिन दे हैव नो अदर ऑप्शन, उनके पास एज सच देयर कंडीशन इज़ प्रेटी होपलेस एंड फुल ऑफ मिजरी। लेकिन क्या था, क्या उसके पास कोई दूसरा रास्ता था? नहीं था ना, क्योंकि उनकी जो कंडीशन है, उनकी इतनी होपलेस है और दुख से, गरीबी से भरी हुई है कि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपनी जो लाइफ है वो किसी तरह से अर्न करें, और चाहे उसके लिए उनकी फ्रीडम ही क्यों ना चली जाए। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पार्ट फर्स्ट। ये पार्ट फर्स्ट की स्टोरी है, एंड द लेटर पार्ट सेकेंड वी विल डू in our next class. Hope you all have understood. Thank you.